जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं हरियाणा से हूँ एंड किसी कारणवश अपना नाम नहीं शेयर कर सकती। इससे पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे 14 डेज में मेरा इन्फेक्शन जो था वो ठीक करके गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। आगे का सत्संग संगत जी कंटिन्यू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी एंड जय गुरु जी सारी संगत जी को। आगे कंटिन्यू करूँ संगत जी, मैं उससे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना एक बड़ा सत्संग सुना, अपना बड़ा सत्संग सुना और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना आपका हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमें अपने आप से जोड़ने के लिए लख लख शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। गुरुपा आपने अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना आपका अपना बनाने के लिए, अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना। अपना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना। चाय प्रसाद, जल प्रसाद और आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी इतना देते हैं ना संगत जी, इतना देते हैं जिसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। बस अब आपसे यही अरदास है मेरे मालिक, अपने चरणों से लगाए रखो और हिम्मत बख्शो कि आपकी हर रज़ा में हम राज़ी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले सत्संग में ये बताना भूल गई थी कि 30 अगस्त को बड़े मंदिर जाने से एक वीक पहले, जो पहले वाले संडे को गुरुजी ने हमें अपने सत्संग में बुलाया था। मैं और मेरा बेटा जाने लगे तो मैंने अपने बच्चे को समझाया। मैं उनको समझाने लगी कि बेटा वहाँ ना जो मतलब कूदना नहीं है, शरारतें नहीं करनी, जहाँ आपको आंटी बिठाएंगे नीचे या ऊपर सोफ़ा या चेयर पर, वहीं पर बैठ जाना है। और वो मुझे आगे से कहता कि मम्मा मैं ना बेड पर ही बैठूँगा। मैंने कहा वहाँ बेड कहाँ होगा बेटा, अगर वहाँ बेड कहाँ है। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जय गुरु जी करना बस, ठीक है। और बस हम निकलने लगे तो उसने वहाँ कहा, मैंने तो मम्मी एंड पापा दोनों के साथ जाऊँगा। संगत जी, वैसे तो मेरे अंकल जाते नहीं हैं कभी, बट उस दिन उन्होंने एक बार मना किया। संगत जी, एक बार मना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो माथा टेक कर अंकल जी को हॉल में बैठा दिया और मतलब पहले मना कि एक बार मैं मान लिए, वो मान गए है ना, उन्होंने बिठा दिया और मुझे बच्चे के साथ आगे रूम में भेज दिया। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ जाके मेरे बेटे को ना संगत जी बेड पर ही सीट मिली थी और बहुत खुश हुआ वो, उसको बेड पर सीट मिली बैठने को। देखो संगत जी, गुरु जी कैसे सुनते हैं, कैसे वो सबके मनों के भाव को जानते हैं। जब
सत्संग के बाद हम घर आए तो संगत जी, मेरे अंकल बोले, इतनी शांति ना मैंने आज तक किसी सत्संग में नहीं देखी है। मतलब इतनी शांति, इतना मेंटेनेंस मैंने नहीं देखी कभी। और बोले, मैंने जब चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खाया तो मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आया, मुझे दवाई का टेस्ट आया। मैंने कहा, गुरुजी ने जरूर आपके कोई ना कष्ट हैं जो काटे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि बड़े मंदिर से आकर मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। जैसे मैं जालंधर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ और शादी हरियाणा में हुई है। मैं सोचती थी कि जब मैं जालंधर थी तो मुझे गुरुजी के बारे में क्यों नहीं पता चला, मैं क्यों नहीं जान पाई गुरुजी के बारे में। तो मुझे गुरुजी ने अपने आप से क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि संगत जी जालंधर मंदिर मेरे स्कूल के रास्ते में ही है एंड 12 साल मंदिर के आगे से रोज वहाँ से जाती थी संगत जी, रोज आना। बट मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी, तब तक कुछ भी नहीं। एंड ये वही टाइम था जब गुरुजी वहाँ खुद बैठे थे। संगत जी, दूसरा सवाल ये आता था कि अगर मैं गुरुजी को मानूंगी तो मेरे बाबा जी मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो तो मुझसे नहीं गुस्सा हो जाएंगे। मैं बचपन से बाबा बालकनाथ जी को मानती हूँ संगत जी, एंड उनका हिमाचल में मंदिर है और वो भी शिव भोले जी के ही अवतार हैं। पर संगत जी, सत्संग सुनने के थ्रू मेरे सारे सवालों के जवाब दिए कि पुत्र, ऐसे एक ही हाँ, जो हाँ से सब एक ही हाँ, और सब गुरु जी को लगेगा कि अब इसको मेरी ज़रूरत है, तभी वो हमें खुद से मतलब जोड़ते हैं। तो संगत जी फिर तो रोज़ सुबह पहले मैंने मंत्र जाप करना, फिर सत्संग सुनना, ये मेरा रूटीन बन गया था और गुरुजी से भी कनेक्शन बनता चला गया। धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियां भी ठीक होती चली गई। मेरे अंकल जी भी संगत जी गुरुजी में मानने लग गए, खुद से कहने लग गए, सुबह हमें मंत्र जाप लगा के उठाया कर। संगत जी, इस बीच मेरी ननंद आई थी हमारे घर पर और उनको बताया कि मेरा मन है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले, बट मैं किसी से मांगना नहीं चाहती। संगत जी, कुछ देर बाद दीदी ने अपने बैग में से एक पॉकेट स्वरूप निकाला गुरुजी का और मुझे दे दिया और कहा, ये तूने मुझसे मांगा नहीं है, मैंने ही तुझे दिया है और आज ही इस बैग में रखा था, गुरुजी ने तेरे लिए ही भेजा होगा। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और उस स्वरूप को अंकल जी के शॉप के मंदिर में विराजमान कर दिया और हलवा प्रसाद बनाया, भोग लगाया। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद संगत जी ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लग गए, सत्संग भी इसी से रिलेटेड आने लग गए और 2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने गुरुजी का फेस तो क्लियरली नहीं देखा था, बट वाइट चोला वही ओढ़ा और वैसे ही सेम हमें ओल्ड वीडियोस में जैसे दिखा है, हमने देखा है ना संगत जी, वैसे ड्रीम में गुरुजी मेरे बाबा जी के साथ आए और उनके हाथ से एक लाइट निकली जिससे वो किसी चीज़ को मुझसे जैसे ना दूर भगा रहे हो, वैसे वाला। और संगत जी, मैं उनके चरणों में बैठी मंत्र जाप कर रही थी और उसी समय मेरी आंख खुली और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। नींद से उठते हुए मैं मंत्र जाप ही कर रही थी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, और मैं सो गई। एंड उस दिन के बाद ब्लैक मैजिक संगत जी ख़त्म हो गया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बड़ी कृपा है संगत जी, दिन रात वो हमारा ध्यान रखते हैं। फिर अक्टूबर महीने में जालंधर आई तो गुरुजी की कृपा से जालंधर मंदिर में भी दर्शन करने का मौका मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नवरात्रों में गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला। उस दिन सेकंड लास्ट फास्ट था संगत जी, मैंने व्रत रखा हुआ था एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टार्टिंग में जाकर सत्संग ख़त्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी। उस दिन पहली बार मेरी सासू माँ भी संगत जी मेरे साथ गए थे, मेरी सासू माँ भी गए थे मेरे साथ, सत्संग पर गई थी। संगत जी, ऐसा संजोग बना कि वहाँ जाके वापस आने का ना मन ही नहीं किया, किसी का मतलब मन ही नहीं किया किसी का। और
हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। मेरे बेटे को भी उसकी ट्यूशन टीचर जो थी संगत जी वहीं ले आए अपने साथ। वहीं बैठे बैठे संगत जी मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आई गुरुजी की, जबकि हम ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे थे संगत जी, एंड वहाँ कोई गुलाब नहीं थे। उसके बाद तो जो स्टेज पर डेकोरेशन हो रखी थी उसके लेफ्ट साइड पर मुझे ओम के दर्शन भी हुए। और जब मैंने दीदी से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो राइट साइड मतलब हो रहे हैं। संगत जी उस दिन हम सबको बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरी सासू माँ जो उस दिन फर्स्ट टाइम सत्संग पर गई थी, उनको गुरुजी की आरती करने का अवसर मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग समाप्त होने पर मैंने डिसाइड किया कि मैं लंगर प्रसाद नहीं करूँगी क्योंकि मेरा तो फास्ट है। पर दीदी बोले गुरुजी के दरबार में आकर लंगर कर लेते हैं। बट मेरा मन नहीं माने संगत जी, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। पर जैसे ही अंकल जी लंगर जी की थाली लेकर आए तो दीदी ने उनसे कहा कि अंकल आज इनका व्रत है, ये लंगर प्रसाद नहीं कर सकते ना, मतलब ये लंगर प्रसाद कर सकते हैं ना। उन्होंने कहा हाँ जी बेटा, ये सिर्फ प्रसाद है, ना ही ये रोटी है ना ही कोई सब्जी है, सिर्फ ये प्रसाद है। आंटी जी आप ये लंगर खाओ। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं तो लंगर प्रसाद चख, लंगर प्रसाद खा। संगत जी मैंने प्रसाद ले लिया। उसी टाइम साथ वाले आंटी जी आंटी जी बोले मैं तो सोमवार को बड़े मंदिर गई थी, व्रत भी रखा हुआ था, तब भी लंगर करके ही आई हूँ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी मेरा बेटा लंगर नहीं खाता तो मैंने हमेशा गुरुजी से मैं संगत जी अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ऐसी कोई एक चीज़ दे दिया करो जो ये खा ले। गुरुजी ने वो भी मेरी अरदास सुनी और थाली में हलवा प्रसाद मिला जो उसने बड़ी खुश होकर के संगत जी खाया, जबकि वो घर पर कोई मिठाई या हलवे को हाथ भी नहीं लगाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम पार्किंग में आए तो पता नहीं कहाँ से संगत जी एक अंकल जी आए और मेरे पीछे मेरे बेटे को एक पॉकेट स्वरूप दे गए। गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दे गए, येलो चोले वाला, जिसकी बैक पर चरण स्वरूप बने हुए हैं वैसे वाले। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मेरी आंखों से आंसू ही आ गए। एंड मैं खुश होकर के अपना स्वरूप अपनी दीदी और मम्मी को मैंने दिखाया। मेरी तो इच्छा ही पूरी हो गई संगत जी कि गुरुजी खुद मेरे पास आए हैं। मैंने घर आके गुरुजी को अपने मंदिर में विराजमान किया। बट सॉरी संगत जी, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं। संगत जी मैं फिर रोज गुरुजी को चाय और जल का भोग लगाने लगी। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे चाय में ओम दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मुझे जल प्रसाद में से भी संगत जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आई। हम सब ने वो जल पिया एंड सबको आई थी संगत जी वो उस टाइम पर खुशबू ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे अंकल का बर्थडे 18 ऑफ नवंबर को होता है, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि उनके बर्थडे वाले दिन हम लोग बड़े मंदिर जाएं। वो सैटरडे का दिन था और गुरुजी ने संगत जी मेरी वो विश भी पूरी की और हम बड़े मंदिर गए। उस दिन मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया क्योंकि मुझे एक सत्संग के थ्रू इशारा मिला था कि लोटा ब्लेस करवा, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को संगत जी अस्थमा का पंप लगा हुआ है। हम खांसी से बहुत परेशान रहते हैं। उस दिन पहली बार हमें वहाँ बैठकर 4 लोगों के साथ हमने लंगर प्रसाद किया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी 4 लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं और लंगर करवाते हैं, बट वो कैसे होता होगा मैं सोचती थी, क्योंकि मैं किसी का जूठा नहीं खाती संगत जी। बट संगत जी जब हमने वहाँ लंगर किया तो मेरे मन में ये ख्याल तो मतलब एक बार भी नहीं आया संगत जी। ये ख्याल मेरे सामने वाले कौन हैं, कैसे हैं,
कुछ नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एहसास हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका अपनी संगत में बिठाकर लंगर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन हमें गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप ब्लेस हुआ। मैं पीछे भोलेनाथ जी हैं। हम रात को 12 बजे घर पहुंचे तो मैंने फ़ोन में वेलकम बैंड बजाकर उनका स्वागत किया। फिर 2 दिन बाद गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया और फ्लावर्स लाई एंड अपने अंकल जी के हाथ से गुरुजी का वेलकम किया और उससे अंकल जी के शॉप में लगा दिया और गुरुजी को हलवे का भोग लगाया। मंदिर से आने के 2 या 3 दिन बाद मुझे यूट्यूब पर एक सत्संग दिखा 31 दिसंबर को, मंदिर का न्यू ईयर इवनिंग के लिए। सुबह 1 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगा। मैंने सोचा गुरुजी, मैं अभी तो मंदिर होकर आई हूँ, अंकल को कैसे कहूँगी। फिर मैंने सोचा जैसे गुरुजी की इच्छा। एंड उस दिन के बाद मुझे वो मैसेज नहीं दिखा। बहुत कुछ दिनों के बाद पता नहीं कैसे संगत जी मैंने बहुत टाइम बाद न्यू ईयर की बात हुई तो मैंने अंकल जी को बताया कि बड़े मंदिर में भी न्यू ईयर इवनिंग का प्रोग्राम है। तो वो बोले कि चलो देख लेंगे। बट संगत जी, गुरुजी ने जिसको बुलाना है उन्होंने ही जाना है वहाँ पर। जैसे जैसे 31 पास आती गई, हमारा जाने का प्रोग्राम जो था वो पक्का होने लगा। बट मुझे कहीं भी टाइमिंग वाला वो मैसेज दोबारा नहीं मिला। फिर एक आंटी जी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने आगे पता करके मुझे टाइमिंग कंफर्म कर दी और वो सेम टाइम था जो मैंने मैसेज में देखा था। इस तरह हमने न्यू ईयर इवनिंग गुरुपा के साथ मनाई संगत जी। उस दिन मंदिर में बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था। मैंने आज तक इतनी सुंदर डेकोरेशन नहीं देखी थी संगत जी। हमें पहली लाइन में ही दर्शन हो गए संगत जी और रश की वजह से लंगर प्रसाद पार्किंग में मिला और बहुत सारा जल प्रसाद भी मिला। संगत जी, जाने के वक्त मेरे मिल ने कहा था कि मेरे लिए जल प्रसाद लेकर के आना और गुरुजी ने उस दिन 5-6 बोतल्स जल प्रसाद दे दिए संगत जी। हम डोर से जाते हैं तो अपने साथ खाना लेकर के जाते हैं, तो दूर से जाते हैं तो अपने साथ खाना लेकर के जाते हैं। इस दिन भी ले गए थे, जो हमने जस्ट मंदिर पहुंचकर बाहर बैठ कर के ही खाया था, इसीलिए पेट भरा हुआ था और हमने 20 मिनट्स में हमारे दर्शन हो गए। लंगर प्रसाद हम घर ले आए। हमें 3 थाली मिली थी और एक मेरी अंकल जी की, एक मेरे बेटे की। वो तो लंगर प्रसाद खाता ही नहीं है ना संगत जी, इसीलिए उसकी थाली मम्मी पापा को दे दी। तभी मेरे मन में आया कि मम्मी, आपने तो अपने लिए जल प्रसाद मंगाया था, गुरुजी ने तो आपके लिए लंगर प्रसाद भी भेज दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है एंड मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं जल्दी ही अपना नेक्स्ट सत्संग भी शेयर करूँगी। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, सुनाने में कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी एंड माफ़ करना गुरुपा। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपकी कोई सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अलीसिया है।
एंड मैं यूएसए में रहती हूँ। मैं 9 साल की हूँ संगत जी, एंड मेरी मम्मी के लिए सत्संग में ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी मेरे लिए ये मेरा सत्संग ट्रांसलेट कर रही है संगत जी, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। आंटी जी, मैं आपके यूट्यूब पेज का सत्संग हर सुबह सुनती हूँ। मेरी मम्मी हर सुबह आपके पेज का सत्संग कार में लगाती है, और जब भी हमें स्कूल छोड़ने जाती है तब। मुझे पूरा समझ तो नहीं आता, बट 10% तक समझ लेती हूँ, और जो भी आप बोलते हैं। आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ना संगत जी अक्टूबर 22 में शुरू हुई है, जब मैं और मेरी मम्मी इंडिया गए थे। वहाँ फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी को गुरु जी के बारे में पता चला था, एंड उन्हें स्वरूप भी ब्लेस हुआ था। वापस यूएस आते हुए मेरी मम्मी दिल्ली में बड़े मंदिर भी गए थे, बट मैं और मेरी सिस्टर होटल में ही थे। तब मम्मी ने यूएस आकर गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा कर रखा था। तब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा था। जैसे मम्मी हर सुबह माथा टेकते हैं संगत जी, टेकते थे, मैंने भी उनको देख करके ना हर सुबह स्कूल जाने से पहले माथा टेकना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा ना संगत जी, तो मुझे ना एक डिवाइन एनर्जी फील हुई, मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ। गुरुजी मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। देन जून 2023 में मेरी बहन और मेरी मम्मी ने हर थर्सडे सत्संग जाना शुरू कर दिया, और वहाँ से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन और प्यार बढ़ता गया। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। इन दिसंबर में मतलब जो ये दिसंबर 2023 में 3 स्कूल्स में संगत जी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था 5th क्लास के लिए। ये तीनों ही बहुत अच्छे और बहुत बड़े स्कूल हैं। जब मेरी मम्मी ने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने मतलब आंसर उनको मिला, एडमिशन का फॉर्म भर दे। ये तीनों स्कूल मेरे लिए अच्छे हैं। जो मेरे फेवरेट स्कूल थे, इसका रिजल्ट जो था ना संगत जी, वो फेब 1st वीक में आना था, और 7th फेब थर्सडे को इसका रिज़ल्ट आया, और उस स्कूल ने मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। जब मुझे पता लगा तो मैं बहुत दुखी हुई, बहुत सैड हुई, और मैं बहुत रोई भी। मैंने मम्मी से पूछा कि गुरुजी ने कहा था ये स्कूल अच्छा है मेरे लिए, और मैंने मेहनत भी करी थी, फिर भी एडमिशन क्यों नहीं हुई। मम्मी बोली पता नहीं, शायद स्कूल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए शायद गुरुजी ने तुम्हारा एडमिशन नहीं करवाया। बट मुझे वो स्कूल बहुत पसंद था संगत जी। फिर मुझे मम्मी ने कहा मेरे थ्रू गुरुजी से बात मत करो, उनसे आपने डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मतलब मेरे थ्रू मत बात करो, उनसे अपना कनेक्शन अच्छे से बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जो भी कहना है डायरेक्ट गुरुजी से कहो ना। उस दिन हम सत्संग में गए थे। मैंने वहाँ गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अगर ये स्कूल मेरे लिए अच्छा है तो प्लीज़ 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 मुझे कोई साइन दो, और मेरी एडमिशन जो है वो मेरी एडमिशन में प्लीज़ हेल्प करो, और मेरा एडमिशन यहाँ करवा दो। और जब ये अरदास के बाद मैं गुरुजी को मैंने देखा तो वो मुझे देख करके ना संगत जी स्माइल कर रहे थे। और उसी रात गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ने वाइट एंड गोल्डन चोला पहना था, अगेन संगत जी पहना था, और अगेन ही लुक्ड एट मी ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड। सच में संगत जी, एंड मैं यही देखती थी। मैंने सुबह उठ के मम्मी को बोला, मम्मी मुझे गुरुजी ने साइन दे दिया है रात को मेरे सपने में आकर। इसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स को भी संगत जी कोई भी मैसेज नहीं आया, उस स्कूल से कोई भी मैसेज नहीं आया। 29 फेब थर्सडे मेरे दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया। वो स्कूल भी अच्छा था, बट मुझे पहले वाला स्कूल बहुत अच्छा लगता था और मुझे वहीं जाना था। 29 फेब थर्सडे को जब मेरी मम्मी ने स्कूल में फ़ोन किया वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछने के लिए, तो स्कूल स्टाफ ने बोला 1 हफ्ता वेट कर लीजिए, इफ़ पॉसिबल शायद 1 सीट ओपन हो जाए। मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि वो मेरी एडमिशन वहाँ करवा देंगे। जब मैं शाम को संगत जी सत्संग में गई तो मंत्र जाप करते करते मुझे आवाज़ आई, डोंट
वरी मत कर पुत्र, एडमिशन हो जाएगा। आज आफ्टरनून 6 मार्च 2024 को संगत जी फ़ोन आया कि मुझे स्कूल में एडमिशन मिल गया है। अब मैंने दोनों टॉप स्कूल में संगत जी मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड और मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एंड थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। यू आर ऑसम। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आपकी ऐसे ही हर विशेष को पूरी करें और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो छोटा सा सत्संग है और जिस तरह से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। ये मनीषा आंटी जी का सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है एंड मैं मीनाक्षी दिल्ली से। मैं कैसे शुरू करूं मुझे नहीं पता संगत जी। गुरु जी क्या बुलवाएंगे वो वही जानते हैं। संगत जी मेरा गुरु जी के साथ रिश्ता कब से है वो मुझे नहीं पता। 2018 में मैंने गाड़ियों के पीछे वाले शीशे पर जय गुरु जी लिखा हुआ देखा था। कुछ गाड़ियों पर गुरु जी का स्वरूप था। संगत जी मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं गुरुओं पर उस वक्त विश्वास नहीं करती थी। आते जाते कई बार गुरु जी का नाम और उनके स्वरूप गाड़ियों पर देखे थे। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बुआ जी के बेटे ने गुरु जी के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया और सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिनको मैंने देखा था उन्हीं की ही बात हो रही है। मैंने मेरे बुआ जी के बेटे को कहा कि कभी जाओ तो मुझे भी ले चलना। उनके साथ तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीजू के फ्रेंड भी गुरु जी को मानते हैं। मेरी बहन और मेरी चाची की बेटी हम बड़े मंदिर गए। बहुत भीड़ थी संगत जी। अंदर जब मैं गुरु जी के उस स्थान पर पहुंची जहां गुरु जी का आसन है, शायद गुरु जी वहीं विराजमान होते हैं। जैसे ही मैं उस स्थान पर गई संगत जी, मेरे अंदर एक बहुत सुकून सा हुआ। सुकून मिला मुझे बहुत ही ज़्यादा। ऐसी शांति महसूस हुई जैसे कोई मुझे साईं मंदिर जाकर की होती है वैसी सी। संगत जी मैं साईं बाबा को मानती हूँ। फिर कुछ देर बाद हम उसी स्थान पर बैठे। संगत जी मेरे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जिस प्रकार मेरे आंसू साईं बाबा के आगे नहीं रुकते ना, वैसे संगत जी से मतलब गुरु जी के आगे नहीं रुक रहे थे। संगत जी उस दिन के बाद से मेरा बुलावा नहीं आया है बड़े मंदिर के लिए। मेरी शादी दिसंबर 2021 में हुई है। अगस्त 2022 में मेरी प्रेगनेंसी हुई, जिसका पता मुझे 20 सितंबर को चला था। संगत जी मुझे प्रेगनेंसी से बहुत डर लगता था, यहाँ तक कि इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था। संगत जी खुश होने के साथ साथ मैं टेंशन में भी थी। जो डर मेरे दिल और दिमाग में था उस वजह से मैं दिन रात गुरु जी से बात करती कि आप ही ने संभालना है, आप ही संभालोगे, आपको ही हिम्मत देनी है। हर दिन हर रात मेरी यही गुरु जी से बात होती थी। यही बात गुरु जी को मैं बार बार बोलती थी। संगत जी फिर मई में मेरी डिलीवरी थी एंड संगत जी मेरा ऑपरेशन होना था 4 मई 2023 को। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं हॉस्पिटल जा रही थी। एडमिट होने मेरे मन में होने पर मेरे मन में ज़रा भी डर नहीं था। जो लड़की छोटे से इंजेक्शन से डरती थी ना संगत जी, उसने इतना बड़ा ऑपरेशन इतने आराम से करवा लिया, वो भी गुरु जी का नाम लेते हुए। ऑपरेशन के टाइम में सिर्फ गुरु जी का मैं शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। अरे संगत जी मेरा ऑपरेशन कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। और मेरा ऑपरेशन हो गया 4 मई को। मेरा बेटा हुआ जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। मेरा बेबी संगत जी अब 9 महीने का हो गया है। गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया है। सत्संग भी आपको सुनाऊंगी बहुत जल्दी ही गुरुजी की आज्ञा से। अपना सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरुपा हमेशा हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी जो हम संगत है ना, हमें ट्राई करना है कि हम गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बने, ना कि हम गुरु जी की भीड़ वाली संगत बने। गुरु जी के हमें मुट्ठी भर संगत बनना है संगत जी, अगर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाना संगत जी बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। अगर हम कहें अपने मन में हम बहुत सी चीज़ें रखें, दूसरों के लिए गलत सोचें और अच्छा ना करें, किसी के लिए कोई दया भाव ना रखें मन में, किसी इंसान के प्रति, किसी के भी लिए भी, तो फिर हम संगत जी गुरु जी को नहीं पा सकते। अगर हमने ये चीज़ें की तो हम गुरु जी को बहुत ईजीली, गुरु जी को मतलब बहुत ईजीली हम मान सकते हैं, बहुत ईजीली पा सकते हैं। गुरु जी को पाना बहुत मुश्किल नहीं है संगत जी, लेकिन हाँ उनके जो दिखाए गए रास्ते हैं ना, उन पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है, उस पर चलना भी कुछ आसान नहीं है संगत जी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप सत्संग सुनते हैं या फिर मैसेज आते हैं तो उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि उसमें आपके लिए जो आंसर्स होते हैं आपको उससे पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि गुरु जी के बारे में हम और ज़्यादा जान सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।